हेलो फ्रेंड्स, इस एवी में आज हम क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। सो एक टावर और एक बिल्डिंग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक के नीचे खड़े होकर अगर आप देखेंगे दूसरे के ऊपर वाले पॉइंट पे तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और दूसरे के बॉटम पे खड़े होकर अगर पहले के टॉप पे देखेंगे तो 60 डिग्री बन रहा है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट 50 मीटर है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट फाइंड करना है, तो आइए ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई का। तो हम मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम यहाँ से, यानी कि ये हमारा बिल्डिंग है और ये टावर है, इस पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो अगर हम बिल्डिंग के नीचे खड़े होके टावर के ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है 60 डिग्री, और वही अगर हम टावर के नीचे खड़े होके बिल्डिंग की ओर देखते हैं तब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो आप लिख लीजिए कि लेट ए बी बी द हाइट, सी डी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ए बी को हमने टावर लिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टावर है वो 50 मीटर हाई है। तो सी डी को हम बिल्डिंग मान लेते हैं और इसकी हाइट हम स्मॉल h से डिनोट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये h फाइंड करने के लिए हम आइदर इस लाइन को यानी सी डी को और बी सी को इक्वेट कर सकते हैं या बी डी को इक्वेट कर सकते हैं, पर यहाँ हम बी डी को इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि बी डी के लेंथ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। आइडिया हमें बी सी के बारे में भी नहीं है, लेकिन बी सी को हम फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी लेकर, क्योंकि हाइट ऑफ ए बी यानी हाइट ऑफ टावर हमारे पास दिया हुआ है 50 मीटर और एंगल है 60 डिग्री। तो आप लिख लीजिए कि लेट ए बी बी दी टावर ऑफ हाइट 50 मीटर एंड लेट सी डी बी दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये लिखने के बाद अब हम इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब हम कंसिडर करें ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल को, बड़े वाले ट्राइंगल को, तो यहाँ पे tan 60 हम लेंगे। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है और tan होता है ऑपोजिट या परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी बाई द बेस बी सी। अब tan 60 की वैल्यू है √3 और ए बी दिया हुआ है 50 मीटर्स अपॉन बी सी। बी सी हमें फाइंड करना है। अगर बी सी हमें फाइंड कर लिए तो हम सी डी या डी सी, दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से बी सी हो जाएगा, बी सी को यहाँ ले आइए, √3 नीचे चला जाएगा तो 50 अपॉन √3। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको बस इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को बी सी डी। तो बी सी हमें मिला 50 अपॉन √3। तो इन ट्रायंगल हमने बोला बी सी डी, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है
और हमें कंसिडर करना है ये एंगल। तो फिर से tan ही ले लेते हैं। आप tan या cot कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि tan या cot इन दोनों के बीच का रेशियो है, यानी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए आप ट्रायंगल से, tan 30 होगा ऑपोजिट यानी सी डी बाई बेस जो कि है BC या CB। तो tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3 और इक्वल टू CD जो है वो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग जिसको हमने H कंसीडर किया है, और BC की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में फाइंड की है, वो है 50/√3। तो √3 हम ऊपर लिख लेते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में यूजिंग इक्वेशन 1 फॉर द वैल्यू ऑफ BC। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमें H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो H को हम एक साइड में रखते हैं। H को सपोज़ आपने यहीं रहने दिया तो 50 आप यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाता है 50। ये √3 भी इस √3 के साथ आ जाएगा, तो √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 50/3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16/3 मीटर्स। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से आप श्योर शॉट मार्क्स उठा सकते हैं। इस AV में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।